हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल इट्स आई शेख। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ डायनामिक्स 365 कॉमर्स से रिलेटेड कि किस तरह से हम रजिस्टर करते हैं यूज़र को और कैसे हम पॉज के अंदर जाकर फिर उस यूज़र को हम यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं रिटेल एंड कॉमर्स के अंदर। ठीक है, रिटेल एंड कॉमर्स में जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आने के बाद आपको एम्प्लॉयज़ के अंदर जाना होगा। एम्प्लॉयज़ में आने के बाद वर्कर, जो भी वर्कर आपका लिंक है, ठीक है, उसके साथ आपने अपना जो यूज़र है उसको बाइंड कर देना है। कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ये है, मेरे पास एक यूज़र आ रहा है एरन कॉन। मैं इस पर आ जाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद ये आप इसके कॉमर्स के टैब में चले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से भी अभी जो इसके अंदर है एक्सटर्नल सब आइडेंटिफायर और यूपीएन कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन जब मैं अपनी आईडी लिंक कर दूंगा तो आ जाएगा। और इसके लिए यहाँ से हमें जाने के लिए यहाँ कॉमर्स का टैब सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके अंदर आता है एक्सटर्नल आइडेंटिटी। ठीक है, या तो क्रिएट न्यू कर लें आप, या एसोसिएट एग्जिस्टिंग कर लें। हमारी ऑलरेडी मतलब आइडेंटिटी तो है ही, तो हम उसको ऐड कर लेते हैं। और अगर आप रिमूव करना चाहते हैं या ऑलरेडी कोई बाइंड हुआ हुआ है और इस यूज़र के साथ आप लिंक करना चाहते हैं तो आप क्लियर कर सकते हैं। तो एसोसिएट एग्जिस्टिंग आइडेंटिटी पे मैं जाता हूँ। यहाँ से मैं अपनी आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सर्च यूजिंग ईमेल और फर्स्ट यूजिंग कॉलम, तो ये लोड कर लेता है, तो मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। इट्स प्रोसेसिंग। यहाँ पर मैंने अपना यूज़र ऐड कर दिया है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पर आकर मैं पासवर्ड सेट कर लूँगा जो मुझे उसके लिंक के अंदर मुझे यूज़ करना है, या जिसके थ्रू मैं वहाँ एंटर हो सकूँ। तो लेट मी टाइप हियर 1 2 3 मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर आप एक दफ़ा उसकी परमिशंस देख लेते हैं कि परमिशंस क्या क्या हैं इसके पास। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये कैशियर है तो मैं फ़िलहाल अभी इसको यहाँ से कैशियर से मैं इसको मैनेजर कर रहा हूँ ताकि हम मज़ीद ओवरऑल चीज़ें इसके अंदर देख सकें। तो मैं इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैनेजर प्रिविलेज यस हो गए हैं, डिवाइसेस वगैरह ऑलरेडी यस है, तो मैं इसको यहाँ सेव करता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर बैक आ जाता हूँ। आने के बाद मैं इसको भी यहाँ सेव कर लेता हूँ। जब मैं इसको सेव करूँगा तो ये इसकी चेंजेस के लिए कहता है कि आपने एक जॉब रन करनी होगी, रन स्टाफ की 1060। जो भी यहाँ पर चेंजेस हुई है उसको हमें पॉज के डेटाबेस में पुट करने के लिए, डंप करने के लिए हमें जॉब रन करनी पड़ती है। तो हम इस जॉब को देख लेते हैं। रिटेल एंड कॉमर्स के अंदर ही आकर यहाँ पर हमारे पास रिटेल एंड कॉमर्स आईटी आ रहा होता है। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन शेड्यूल होती है। इसके अंदर आपको जब भी आप कोई वर्क इस तरह का परफॉर्म करेंगे जिसका इनपुट या अपडेट आपको पॉज के अंदर चाहिए, तो आपको यहाँ पर आगे ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो हम स्टाफ में आ जाते हैं। स्टाफ में आने के बाद हम इसको रन करते हैं। ये जॉब हमने रन कर दी। ठीक है, ये इंक्रीमेंटल सिंक शेड्यूल जॉब चलेगी इसकी, और साथ में हमने चैनल की भी कॉन्फ़िगरेशन की है, तो हम साथ साथ उसकी भी जॉब चला देते हैं कि हमने उसकी परमिशन को चेंजेस किया है। ठीक है, जस्ट फॉर सेफ साइड। ठीक है, ये कुछ टाइम लेता है थोड़ा बहुत,
लाइक 1-2 मिनट का, उसके बाद आप जाकर इसको चेक कर सकते हैं। तो रन नाउ पर अब हम आ जाते हैं। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन जो हमने चेंज की है इसकी यूज़र राइट्स वगैरह की, उसके लिए हम इसको फर्दर सेफ साइड रन कर लेते हैं। विल टेक सम टाइम। अगर मैं स्टाफ वाली जॉब देखूँ, आप इसकी हिस्ट्री जाके यहाँ से देख सकते हैं कि जॉब रन हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी अवेलेबल आ रहा है। नॉर्मली यहाँ पर जब अप्लाइड आ जाता है दैट मीन्स के इफ़ेक्ट होगा, और इसने रॉ इफ़ेक्ट की है 4। तो हम इसको मज़ीद देख लेते हैं। आई थिंक अभी ये सिंकिंग चल रही है इसकी जॉब। इसको हम रिफ़्रेश कर लेते हैं। It's available still. You have to wait some time. यहाँ कुछ थोड़ा वेट करना पड़ेगा। फ़िलहाल हम एक ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए ये कर सकते हैं कि हम D365 रिटेल के लिंक पर आ जाते हैं, और अब हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो भी हमारा लिंक है कॉमर्स का वो यहाँ पर आ जाएगा, एंड देन स्टार्ट करते हैं इसको। इसको भी साथ साथ देख लेता हूँ। यस, यहाँ पर अब ये अप्लाइड हो चुका है इसका स्टेटस। दैट मीन्स के इसने वहाँ पर इम्पैक्ट अपना डाल दिया है। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जब आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि यहाँ जो आप आईडी और पासवर्ड डालेंगे वो कौन सा डालेंगे। मैं मेक श्योर कर दूँ। रिटेल एंड कॉमर्स में जाने के बाद जिस तरह वर्कर में गए थे, तो हमारा जो हमने वर्कर लिया था, ठीक है, वो एरन कॉन लिया था। 000409 इसकी आईडी थी। ठीक है, और पासवर्ड हमने उसका मैनुअली सेट किया था जो भी, तो वो हम वो वाला यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये एक्टिवेट कर रहा है स्टोर कॉमर्स को। डायनामिक्स रिटेल पॉस, ये ऑथेंटिकेट इसने यूज़र किया है, एक दफ़ा फिर ऑथेंटिकेट करेगा। जब हम हमारे यूज़र लॉगिन करके वापस आ जाएंगे, तो फिर यहाँ पर वो हमें स्टोर्स की डिटेल देगा। यहाँ पर आने के बाद दैट मीन्स कि आपका यूज़र सिंक हो गया है। अब आपने स्टोर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हूस्टन बायन हुआ है, तो मैं हूस्टन ले लूँगा। मैंने नेक्स्ट किया। अब रजिस्टर एंड डिवाइस आपने ले लेनी है। डिफ़ॉल्ट जो भी पेंडिंग आ रही हो, मैंने 16 ले ली, एंड एक्टिवेट। अब ये सिलेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन बटन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस स्क्रीन पर आ गए हैं। तो यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं 000409। ठीक है, और यहाँ पर 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम ओपन न्यू शिफ्ट पर चले जाते हैं, मेन ड्रॉर के ऊपर, एंड हियर यू गो। आपका सिस्टम यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, पॉज में आप लॉगिन कर चुके हैं, एंड देन यू कैन सी दिस डिटेल्स ओवर हियर, और यहाँ से आप प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी आइटम या कोई भी चीज़ आप यहाँ सेलेक्ट करना चाहें, सर्च करना चाहें, राइट नाउ आप यहाँ से भी डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं प्रोडक्ट या कस्टमर को। और यहाँ से या करंट ट्रांजैक्शंस पर आप चले जाएं, तो यहाँ से आप ट्रांजैक्शंस वगैरह पिक कर सकते हैं। ये गाइडेंस आपको यहाँ मिलती रहेगी कि किस किस तरीके से आप वर्किंग कर सकते हैं। और यहाँ से आने के बाद ऐड प्रोडक्ट कर सकते हैं। ऐड प्रोडक्ट के बाद अगर मैं स्क्रीन को थोड़ा छोटा करूं, तो आप यहाँ कस्टमर ऐड कर सकते हैं। ठीक है,
और इसी से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। मज़ीद ऑर्डर्स से रिलेटेड देखना चाहें, डिस्काउंट से रिलेटेड और प्रोडक्ट से रिलेटेड है, और यहाँ पर फाइनली नमपैड आ रहा है। आप यहाँ से सर्चिंग के थ्रू इसका कोई भी आइटम या कस्टमर ऐड कर सकते हैं। फॉर सपोज लेट मी ऐड हियर 2002। पहले ये कस्टमर सर्च करता है, सॉरी आइटम सर्च करता है एंड देन कस्टमर पर सर्च करता है, तो इसको एक मिल गया। अब अगर मैं एक प्रोडक्ट सर्च करता हूँ तो इसने एक प्रोडक्ट भी डायरेक्टली सर्च कर दिया। और आप मज़ीद अगर सर्च करना चाहें कस्टमर, तो वो इससे रिलेटेड कस्टमर आप कैसे सर्च कर सकते हैं, प्रोडक्ट कैसे सर्च कर सकते हैं, तो यहाँ पर है कि अगर मैं नेम सर्च में डालूँगा तो इससे रिलेटेड जितने भी कस्टमर होंगे यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगे। हो सकता है कि लॉगिन से रिलेटेड आपकी यहाँ पर कंडीशन फुलफ़िल हो गई हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।